वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आज के इस इजलास के जनाब सदर साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए किराम सामने बैठे हुए सामीन हज़रात, प्यारे बच्चों, एक जानिब बैठी हुई मेरी पर्दा नशीना माएँ और बहन है। बात को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछ लेना चाहता हूँ। अगर जवाब दीजिएगा तो टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा, वरना यहीं से काम ख़त्म। मैं और आप क्या हूँ, मुसलमान हूँ या नहीं? थोड़ा जवाब दीजिए, थोड़ा सा बोलिए, मुसलमान है? अरे है कि नहीं, बोलिए ना भाई। ये कौन सी मजलिस है? जिस मजलिस में आप जो बैठे हैं, ये कौन सी मजलिस है? थोड़ा सा बोलिएगा। ये भी मालूम नहीं? इस मजलिस का नाम आप लोग को मालूम नहीं है? नहीं बोलेंगे, क्यों? फंस जाएंगे आप। जैसे हमारे माहौल में देखते हैं, मेरी माँ बहन का एक पक्का अकीदा है, उसका घर वाला का नाम अगर पूछ लिया जाए ना, जानती है, फिर भी बुलाएगी, पप्पू चल तो तेरा चच्चा का नाम तो बोल दे, नहीं बोलेगी। आप जिस तरीक़ा से बैठे हुए हैं, जिस तरीक़ा से आप लोग बैठे हैं, ये अदब नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। समझ गए बात? पीछे में जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जो जगह खाली पड़ी है उसको पहले आप लोग फुल कर लीजिए। आ जाइए। अरे कितना कट्टर है हो, अरे आगे आओ भाई। आप लोग थोड़ा सा, ये जगह क्यों खाली रखे हैं आप लोग? तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। सब घोल अंडा है, घोल। अच्छा अंडा रहने से मुर्गी का पंखा के नीचे, आज जोठो घोल, मुर्गी उसको अपने चोंच से मारकर साइड निकाल देती है। तो आप लोग घोल अंडा क्यों बनेगा भाई? कीमती अंडा बनने। आइए सामने आइए। वाह सुभान अल्लाह। रोड साइड में जितने लोग खड़े हैं, आप लोगों को ये स्पेशल दावत कर रहा हूँ भाई। आप लोग अल्लाह के वास्ते मजलिस के अंदर शरीक हो जाइए। आइए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। अभी तक जगह खाली है, अभी तक। जानते हैं नहीं मानेंगे, और एक मिसाल दे देता हूँ, तब बात शुरू करूँगा। आज मौजूदा दौर में मैं और आप कैसे हूँ जानता हूँ, नहीं मानेंगे। मिसाल के तौर पर, आज दुनिया के कौन सा ऐसे मुसलमान हैं जो जानता नहीं कि हमें नमाज पढ़ना चाहिए? सबको मालूम है। लेकिन कहने वाला अगर कहे भाई नमाज पढ़, बुबू नमाज तो पढ़िए, बोला तय अपना तल्ली देख। अल्लाह अकबर। मिसाल देता हूँ, निहायत ही गर्मी के ज़माना में इंसान साया तलाश करता है, पेड़ों पौधा तलाश करता है, कहाँ मुझे ठंडी मिलेगी।
इतनी गर्मी में एक ड्राइवर बाइक लेकर चल रहा है, गाड़ी भी सही है, पेट्रोल भी है और वो गाड़ी चालक भी है, लेकिन लेके जा रहा है ढकेल कर, परेशानी उठा रहा है। किसी ने पूछ लिया, भाई तू अगर ड्राइवर ना होता और ढकेल कर ले जाता तब तो ठीक था, चलाने जानता है, गाड़ी में पेट्रोल भी है, गाड़ी भी सही सलामत है, इतनी परेशानी और मुशक्क़त क्यों उठा रहे हो भाई, चला के क्यों नहीं जा रहे हो? जवाब क्या दिया मालूम है? अगर मैं लेके जा रहा हूं तो तेरा बाप का क्या जा रहा है? आज मौजूदा दौर का मुसलमानों के तरफ से यही जवाब मिलती है। प्यारे भाइयों, जिस आयत करीमा को मैंने आप हजरात के सामने पेश किया हूँ, उन्वान और मौजू का नाम ही है मकसद। आज जो प्रोग्राम है आप लोगों ने किया, इस जलसा कराने वाले कमेटी जो है उसका तो कुछ मकसद होगा। मकसद ये है मुसलमान भाइयों को, बहनों को उलमा इकराम से कुछ हदीस व कुरान सुनाया जाए, साथ में अल्लाह के लिए जो घर बिल्कुल रोड के किनारे आप देख रहे हैं, जो छोटी सी मस्जिद टिमटिमा रही है, इस मस्जिद का जो बकाया काम है उसके लिए कुछ आप लोगों से अल्लाह के वास्ते मदद ले लिया जाए, ये है मकसद। इंसान दुनिया के अंदर कोई भी इंसान मकसद से खाली नहीं है। हमारा और आपका एक कदम भी उठता है, एक भी कदम बगैर मकसद का नहीं। चाहे वो मकसद खराब हो, चाहे वो मकसद अच्छा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक इंसान चला जा रहा है माठ के तरफ, गमछा लेकर निकला है, इसका मकसद क्या है? किसी का खेसाड़ी चोरी करेगा? मकसद है। तमाम मकासिद को आज मैं और आप समझता हूं, लेकिन कभी समझने की कोशिश की? रब्बुल आलमीन इतनी बड़ी दुनिया को, इतनी बड़ी जगत को, इतने इंसानों को, जिन्नातों को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया? जब हमारा और आपका एक कदम बगैर मकसद का उठ नहीं सकता, मेरी प्यारी बहनों गौर से सुनना, तो रब्बुल आलमीन जो इतनी बड़ी दुनिया को बनाया, दुनिया के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी तमाम चीज़ों को मुहैया किया, आखिर रब्बुल आलमीन का भी तो कोई मकसद होगा या नहीं होगा? क्या मकसद है? आइए कुरान करीम के अंदर रब्बुल आलमीन फरमाता है। बात को शुरू करने से पहले फिर मैं अपील करता हूं, जो लोग खड़े हैं मेरे भाई, हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप अपनी अपनी जगह ग्रहण कर लें। अल्लाह ताला फरमाता है, और एक बात कह दूं फिर बात शुरू करूंगा। मस्जिद के तरफ थोड़ा सा अल्लाह के वास्ते आप लोग ख्याल कीजिएगा, नज़रिया रखना है। अल्लाह ताला ने जितना भी दिया है आपको शुक्रिया अदा कीजिए और राह खुदा में पेश कीजिए। थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह मैं आपको दुआए खैर दूंगा, भाषा भी चेंज कर लूँगा इंशाअल्लाह आपको दुआ देने के लिए। अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ आप लोगों से, बस यही इल्तिजा है। इस मस्जिद कमेटी ने जिस मकसद के लिए प्रोग्राम मुनाकिद किया है, ताकि उनका मकसद पूरा हो सके, रब्बुल आलमीन आप लोगों को तौफीक दे कि आप राह खुदा में सदका जारिया के तौर पर दिल खोलकर सदका खैरात कर सकें। आइए मकसद के तरफ। रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ लोगों, ओह आदम के औलाद संतानों, आदम और हव्वा की बेटियों बेटों, सुनो, इतनी बड़ी दुनिया को बनाने का मेरा मकसद क्या था? तुम जैसे इंसानों को पैदा करने का मेरा मकसद क्या था? जिन जिन्नातों को
पैदा करने का मेरा मकसद क्या था? अल्लाह फरमाता है इल्ला लियाबुदून, ऐ मेरे प्यारे बंदो बंदियों, बस ये मेरा मकसद है ताकि तुम दुनिया में जाओ और मेरा नाम का उपसना करो, मेरे सामने में तुम अपने पेशानी को झुका दो। मेरे प्यारे भाइयों, आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े नेताओं के सामने में मेरा पेशानी झुक गया। जहां मैं सर को देखता हूं तो कहता हूं गुड मॉर्निंग, जहां मैं देखता हूं तो नमस्ते। कहाँ गया तुम्हारा आका है, आका कहाँ गया तुम्हारा रब का ख्याल? अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मेरी प्यारी बंदियों, ऐ मेरे प्यारे बंदो, बस सुन लो, तुम्हें पैदा करने का मेरा मकसद एक ही था, इल्ला लियाबुदून। नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, इस आयत के ऊपर तुम इस तरीका का अमल ना करो, इल्ला लियाबुदून। अगर इस मजलिस में बैठे हो मेरे नौजवानों, तुम्हें बनना पड़ेगा हजरत बिलाल जैसे नौजवान, तुम्हें बनना पड़ेगा बिलाल हबशी जैसा नौजवान। ओ मेरे समाज के नौजवानों, तुम्हें तो देखकर मुझे अफसोस लग रहा है, तुम तो आलिम उलमा की बातों को मजाक के तौर पर टालो मटोल कर देते हो। मेरे प्यारे भाइयों, जुमे के दिन देखो अल्लाह का घर बिल्कुल लोगों से हुजूम लग जाता है, भरी पड़ी रहती है। जुमे के दिन ड्यूटी करने वालों, जुमे के दिन नमाज पढ़ने वालों, जो सिर्फ हफ्ता में जुमे की नमाज अदा कर रहा है, शनिचर भी गैप और इतवार भी गैप, सोमवार भी गैप, मंगल भी गैप, बुध भी गैप, जुमेरात भी गैप, घूमकर जुमा में पहुंच रहा है। याद करो, शनिचर नहीं, इतवार नहीं, सोमवार नहीं, मंगल नहीं, बुध नहीं, जुमेरात नहीं, जुमे के रोज आवाज निकलती है मेरे नौजवानों के मुंह से। अगर ऐसे वक्त पर कस्टमर पहुंच जाता है, भैया थोड़ा मोबाइल की गड़बड़ी है, देख लो मौलवी साहब जुमा है। ये कितना बड़ा नमाजी है, शनिचर को तो बोला नहीं, इतवार को तो नहीं बोला, मौलवी साहब जोहर की अजान हो गई, जुमा है। इस्लाम तुम्हारी घरेलू संपत्ति नहीं है, इस्लाम तुम्हारी मर्जी से चलने वाला दीन नहीं है, और इस्लाम दीगर मजाहिब से सबसे अच्छा, सबसे उत्तम धर्म है। रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर रब्बुल आलमीन के दरबार पर कोई दीन, कोई मजहब अगर काबिल कबूल है तो क्या है? इस्लाम है। हम अपने आप को कहते हो मुसलमान, हम अपने आप को कहते हो मुस्लिम। मुस्लिम किसे कहा जाता है मालूम है आपको? मुस्लिम शब्द का मीनिंग क्या है मालूम है? मुस्लिम, देखिए अगर कोई अल्लाह ताला तौफीक दे हज करने का, हमारे हुज्जाज किराम अगर हैं हज के मौसम में अगर सऊदी अरब की सरजमीन पर पहुँचे हैं, कभी जाइएगा तो सऊदिया के अरबियन लोगों से पूछिएगा कि आपके सऊदिया की सरजमीन में मुस्लिम किसको कहा जाता है, मुस्लिम का मीनिंग क्या है, मुस्लिम कहा किसको जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, जवाब यही मिलेगी, मुस्लिम कहा जाता है। देखिए सऊदिया में ऊँट और ऊँटनी का ज़्यादा चलन फिरन है, तो मुस्लिम कहा जाता है ऊँट के नाक में नकेल डालने को, यानी नाक में एक पग्घा डालने को, रस्सी डालने को, जैसे बैल और घोड़ा के नाक में नाथ दिया जाता है, उसको कहा जाता है नकेल। ऊँट के नाक में नकेल डाल दिया जाता है, ऊँट का मालिक जो इशारा करता है ऊँट वैसे ही करता है, बैठने बोलता है बैठता है, उठने बोलता है उठता है, पानी पीने बोलता है पानी पीता है। मेरे प्यारे भाइयों, इसका मतलब ये हुआ हमारे भी ऊपर एक नकेल है, हमारे भी ऊपर एक नात है। वो नात का नाम क्या है? शरीयत। हम शरीयत
हमें जहाँ बैठने बोले हम वहाँ बैठे, शरीयत हमें जो खाने बोले हम वो खाएंगे, शरीयत जैसे कमाने बोले हम ऐसे कमाएंगे। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सुनो, इस्लाम की नकेल, शरीयत की नकेल तुम्हारे ऊपर भी है। शरीयत तुम्हें जैसे लिबास पहनने का हुक्म देता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जैसे लिबास पहनने को बोला है तुम्हें वैसे ही इख्तियार करना पड़ेगा। तुम्हें जैसे चलने की आदेश मिली है तुम्हें वैसे ही चलना पड़ेगा। मतलब शरीयत का लगाम हमारे और आपके ऊपर भी होना चाहिए। मुसलमानों, आज मौजूदा दौर में ये मुसलमान उस जानवर के तरह मुसलमान है। अगर बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, एक बकरी है, खूंटी में आप उसको गाड़ रखे हैं। ये बकरी जो है ना, अगर दौड़ धूप भी करे, भागे भी तो भागकर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसके साथ नकेल है, खूंटा है, वो अपने सिमत और सीमाना तक ही रह सकती है मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन एक बकरी है जिसके साथ खूंटा नहीं है, जिसको बांधा नहीं गया है। ये बकरी मेरे प्यारे भाइयों, ये कभी भी किसी की जमीन में जा सकती है, कभी भी किसी का फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। ये ऐसे बकरी है जो इसको कोई भी पकड़ कर खा सकता है। ये ऐसे जानवर है, ये कभी भी इसके ऊपर कोई भी हमला कर सकता है। मुसलमानों, जिसके ऊपर शरीयत का हुक्म आयद होने के बावजूद आयद नहीं करता है, मेरी प्यारी बहनों, जो शरीयत के हुक्म को अपने ऊपर लागू नहीं करती है, शरीयत का लगाम को नहीं मानती हैं, तुम ऐसे जानवर हो, इसलिए तुम्हें कहीं भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें किसी भी रास्ता के मोड़ पर मुसलमानों का फुल मर्डर हो सकता है, कहीं पर भी मुसलमानों को दिन दहाड़े गोलियां चल सकती है, कहीं पर भी मेरी माँ बहन का इज्जत के साथ खिलवाड़ हो सकता है। क्यों मेरी प्यारी बहनों, क्यों मेरे भाइयों, क्योंकि हमने शरीयत का लगाम नहीं लगा रखा है। आज देश में देख लो, पूरे भारत में मुसलमान कहीं पर भी महफूज नहीं है। कहीं सुन रहे हो त्रिपुरा की वाकया आपको मालूम है, मुसलमान है, नमाज में लगे हैं, सफों में खड़े हैं, यहाँ दुश्मनों ने हमला कर दिया। कहीं सुना गया है मस्जिद में मुअज्जिन अजान की सदा बुलंद कर रहे हैं, इतने में मुअज्जिन के ऊपर हमला कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे ऊपर जुल्म टूट रही है, आज हमारे ऊपर जालिमों की जुल्म सितम बरस रही है। कितना आपको मैं बताऊं, कितना मैं आपको बताऊं। है मेरे प्यारे बहनों, कुरान को, शरीयत को आज तुम अपने आप के अंदर पेवस्त नहीं कर रही हो। कुरान ने कहा, है मेरे अल्लाह की प्यारी बंदियों, तुम बड़ी बाइज्जत हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ा शान और शौकत से नवाजा है, तुम खुलेआम घूमने की चीज़ नहीं हो, तुम पर्दा में रहोगी, तुम इज्जत से रहोगी। आज मेरी बेटियों ने पर्दा का गर्दा उड़ा दी है, इसलिए आज दुश्मन की आवाज़ उठ रही है। कहा जाता है, वो मुसलमान की बेटियों, तुम्हें मेरा कॉलेज में, तुम्हें मेरा स्कूल में हिजाब में आने की परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है। लो, तुम्हारा हिजाब को छन्ना छन्ना किया जा रहा है, तुम्हारा पर्दा से तुमको बेपर्दगी करने की कोशिश की जा रही है। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम आपके और हमारे मर्जी से नहीं चलने वाली है। प्यारे साथियों और मेरी प्यारी बहनों, मैंने इस आयत करीमा के बाद और एक आयत करीमा पेश किया था। रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। खामखा अपने आप को मुसलमान मुसलमान बोलकर ना चीखे लगाओ, मुसलमान बोलकर नारा ना लगाओ। तुम्हें अगर मुसलमान बनना है मेरी प्यारी बहनों, तुम्हें अगर मुस्लिमा बनना है, तुम्हें अगर चाहती हो मैं एक मुसलमान घराना की बेटी हूँ, तुम अगर चाहती हो मैं एक मुसलमान की बीबी हूँ, तो सुनो अल्लाह का मैसेज है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा।
ओ मुसलमानों, अगर तुम दीन इस्लाम कबूल करना चाहते हो, अगर तुम अपने धर्म को इस्लाम बोलकर दावा करते हो, ऐसे तैसे मजाक नहीं है। जुमा की नमाज पढ़कर तुम अपना धर्म का प्रचार करोगे, मेरा धर्म इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है, ऐसे नहीं है। जोहर की नमाज पढ़ लो, असर को छोड़कर तुम मुसलमान कहोगे, ऐसे नहीं है। नमाज पढ़ो, दाढ़ी को चाचते फिरो, बंजर जमीन बना दो, तुम अपने आप को मुसलमान कहला रहे हो। नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, तुम पक्के नमाजी हो। तुम्हारी बेटियों की शादी में तुम ऐसे सुन्नत रसूल को कदम के तले तुम क्यों रोंद रहे हो? क्यों तुम पेंडल लगा रहे हो? जहां पर्दा करना था वहां पर देखा गया। आज मेरे समाज सोसाइटी में मुसलमानों के घरों में दुश्मनों की बर्ताव आकर दखल अंदाजी कर रही है। इस्लाम ने जैसे दावत खाने को कहा, ऐसे ही हमको दावत खाना पड़ेगा। प्यारे भाइयों, कहने में शर्म आ रही है, क्यों? बोल मौलवी साहब पेंडल में तो तुम भी तो जाओ चाटे जी, तुम की बच के हो। हम भी भाई, हम जैसे मौलवी भी इसमें मशगूल है, लेकिन कहने का मतलब हम इससे इस्तिस्ना नहीं हो। कोई मौलवी को छटाई नहीं कर रहा हो। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अगर इस्लाम में तुम अगर एडमिट होना चाहते हो, तुम अगर इस्लाम में दाखिल होना चाहते हो, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे प्यारे बंदो, तो तुम्हें इस्लाम में कुल्लिया तौर पर दाखिल होना पड़ेगा, पूरा दाखिल होना पड़ेगा और इस्लाम का आदेश को मानना पड़ेगा। इस्लाम के अंदर मेरे प्यारे भाइयों जितना काम है, कुरान के अंदर जितना काम है, मुझे और आपको मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं एक हुक्म को, कुरान का एक हुक्म को मैं और आपने मान लिया। एक हुक्म जहां देखने में लगा, ये आयत अल्लाह का ये हुक्म मुझे परेशान कर रही है। ये अल्लाह का आयत करीमा है, हमें जनवरी के महीने में डीजे बजाने से मना कर रही है। मौलाना आयत रख लो, ये आयत हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, तुम अगर दाखिल होना चाहते हो, पूरा तरीका से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सुन्नत अदा करो, सुन्नत अदा करो। जैसे इस्लाम तुम्हें इजाजत दे रही है, तुम्हें वैसे ही सुन्नत को अदा करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आज तो मैंने सुन्नतों में अपनी मर्जी की गाड़ी चलाई है। आज तो मैंने सुन्नतों में आज मैं अपनी खुशी की गाड़ी चलाई है। मेरी प्यारी बहनों, तुम याद रखो कितनी शिरक कर रही हो। याद रखो कयामत के दिन तुम्हारा क्या पुरसाने हाल होगा। तुम ही तो एक जात हो, तुम ही तो एक टीम हो जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का खिलाफ काम चल रहा है। अगर कोई मस्जिद का इमाम पहुंचता है, कोई मस्जिद का मौलवी पहुंचता है, कहते हैं मौलाना सुनो, अगर तुम्हारा घर में ये काम हो जाए, तुम्हारी दावत मैं रिजेक्ट कर दूंगा। आपके मस्जिद के इमाम साहब को आपने दावत की, मौलाना बेटा की शादी है, फला दिन वलीमा है, तो आप आइएगा, थोड़ा दबा के खाना भी है। और मौलवी साहब जब रास्ता से गुजर रहे हैं तो घर से आवाज़ मिली, आपके घर से आवाज़ मिल रही है, आगे हमी जेमनी छिलम तेमनी कोई रह दे, पेट्रोल टैंकी ते तेल भो रहे दे। अरे ये नाच रही है। मौलाना साहब गए, सुनिए घोड़े पारा के फला, तुम्हारी दावत लो, वापस ले लो, हमें नहीं खाना है। क्या हुआ मौलवी साहब? जहां सुन्नत के विरोध काम होगा हम नहीं खाएंगे। जाके मना करती है, मना करता है, ओ रहीमा की माँ, फातिमा की माँ, झंटू की माँ, ललचू की माँ, बजना बंद कर दे भैया। मौलवी साहब बोला दावत नहीं खाएंगे। ये मेरी माँ बहन की तरफ से आवाज़ दे, मौलवी साहब नहीं खाए तो क्या हुआ, भाग चला, कोई खाए यार नहीं खाए, ये तेरा बाप का घरेलू संपत्ति है। इस्लाम, इस्लाम के लिए तूने खून बहाई है,
इस्लाम के लिए तुमने खून की होली खेली है, इस्लाम के लिए तूने जिहाद के मैदान में गई है। बड़ी दुख और अफसोस के साथ कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, जाओ कर्नाटक के कॉलेज में मुस्कान नाम की बेटी मेरी जहां हिजाब में गई थी, वहां हजारों गुंडों ने जाफरानी कलर का कपड़ा लेकर उसे हिजाब से बाइकट किया, उसको बहुत तरह से सताया, लेकिन अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मुस्कान ने यह बतला दी कि हाँ, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही का नाम बुलंद रहेगा। बताओ जरा, कभी भी आवाज उठी है मेरे नौजवानों? आवाज कभी निकली है? मुस्कान के लिए जगह जगह पर स्पॉट हो रहा है, मुस्कान के लिए जगह जगह झंडा लहराया जा रहा है, नारे तकबीर की सदा बुलंद हो रही है। घोड़ाईपाड़ा के नौजवानों, बताओ तुम में से किसी की अगर जबान से आवाज निकली है, मौलवी साहब क्या किया जाए, मुस्कान के बारे में कुछ जुलूस होनी चाहिए, कहें? नहीं। आओ असल मकसद के तरफ। मेरे प्यारे भाइयों, तो मैं बतला रहा हूँ, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बंदियों, ऐ मेरे प्यारे बंदो, अगर इस्लाम के अंदर दाखिल होना है, कुल्लिया तौर पर दाखिल हो जाओ, फुल तरीका से एडमिशन ले लो, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब मैं यार खतना भी अगर करा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, समाज में जो कचरा है ना, कीचड़, उसी पे बात चल रही है। एक नमाजी है, नमाज पढ़ रहा है, उसके घर में देखा जाए सुन्नत के खिलाफ काम हो रहा है। आप नमाजी हो, आप सरदार हो, फिर आपके घर में ऐसे काम? खतना कराओ, ये सुन्नत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, खतना कराओ। बस तुम खतना करा दो और आगे कोई भी काम नहीं कर सकते हो। नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, आज अगर मैं अपने बेटों की खतना कराऊं तो खतना से 3 रोज पहले हल्दी से रंगाया जाता है, थोबड़ा खिलाया जाता है, मिठाइयाँ खिलाया जाता है। मेरी प्यारी बहनों, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, तुम कैसे नबी की मानने वाली हो? खतना में तुम्हारे घर में स्पीकर ना बजे, तुम्हारे घर में डीजे ना बजे, तुम्हें वो खतना पसंद ही नहीं है, फिर खतना में दावत कहाँ से तुम्हें मिल गई है? खतना में तुम दावत कर रहे हो बड़ी बहन को, बड़ा भैया को, मौलाना को, मौलवियों को, फला दिन मेरा बच्चा का खतना है, इतना बजे नाश्ता है, इतना बजे खाना है। उस पर अगर कोई मुत्तकी, कोई ईमानदार अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अरे वो मुसलमान के बच्चे, ये खतना में वलीमा कराना गलत है, ये कोई हदीस की डिस्टिर नहीं है, ये कोई इस्लाम का नुस्खा नहीं है। देखो ये ऐसे काम ना करो। ये कहते हैं तुम खाओ या ना खाओ, मुझे तो करना है। मौलाना कहते हैं ये काम ना करो, मौलाना कहते हैं ये काम ना करो, कहते हैं मौलाना साहब ज़्यादा नहीं, 2-4 ठो घर लिया है, टोला पड़ोस नहीं, अगल बगल का बच्चा चीखे लगा रहा है, जब काटा जा रहा है बोले माँ गे जान गया, और तुम्हें तमाशा नजर आ रहा है, तुम वलीमा खाओगे? अच्छा बताओ, खतना कराना क्या है? एक आदमी तो आवाज दीजिए, क्या है भाई? कोई भी नहीं? सुन्नत है। और नाखून काटना क्या है, जरा ये भी बता दीजिए आप लोग, बोलिए ना, याद नहीं है? सुन्नत है। जेरे नाप नीचे की गंदगी साफ करना, ये क्या है? ये भी सुन्नत है। मोछे मुड़वाना, ये भी क्या है? सुन्नत है। तो खतना जैसी सुन्नत पर आपने दावत की, डीजे बजाई, हल्दी से रंग बरंग हुए। मैं आपको बतला रहा हूँ, है कोई ऐसे मुसलमान? ऐसे करना तब मैं मानूंगा। आप एक लिफाफा लिखिए, दावत दीजिए। मस्जिद के इमाम साहब मौलाना मोहतरम सुनिए, जुमे के रोज मैं अपना बगल का बाल उड़ा रहा हूँ, नाखून काट रहा हूँ, ज़ेरे नाप उड़ा रहा हूँ, इसलिए आपको दावत दी जा रही है। 8 बजे नाश्ता, 1 बजे खाना। जब मौलवी साहब कभी मोच कट्टे में की भोज लगे हो, नाखून कट्टे में कभी भोज लगे?
तो फिर खतना करने में कहाँ का भोज आया भाई? ये कहाँ से आपको मिला प्यारे भाइयों? तो आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुरान करीम के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ओ मुसलमानों, ओ अल्लाह से डरने वालों, अल्लाह से डरने वालियों, अगर तुम्हें इस्लाम में एडमिट होना है, अगर तुम्हें इस्लाम में दाखिल होना है, अल्लाह फरमाता है पूरे तरीके से तुम्हें इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। नौजवान साथियों, मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम को मानने के लिए इस्लाम को सामने में रखो। जाओ दुनिया के दीगर मज़ाहिब की किताब को टटोलो। इस्लाम हमें और आपको, बल्कि पूरे दुनिया के लोगों को जो शिक्षा दिया है, इस्लाम दुनिया के लोगों को जो तालीम दे रहा है, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, दुनिया की और कोई दूसरे मज़ाहिब की किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगी। नमाज के बारे में कुरान ने कहा वाक़ीमुस्सलाह, ओ लोगों तुम्हें नमाज पढ़ना पड़ेगा। ओ लोगों, तुम अगर मोमिन हो तो तुम्हारे साथ में एक सिफत होना चाहिए कि तुम्हें नमाज कायम करनी चाहिए। वातुज़ ज़कात, ज़कात देना चाहिए। ओ लोगों देख लो, अगर तुम नहीं मानते हो तो दुनिया के दीगर मज़ाहिब की किताब जैसे कि रामायणों को आप टटोल कर देख लो, आप कृष्ण जी की जिंदगी को देख लो, ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देख लो। जो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तरफ निस्बत करते हुए अपने आप को ईसाई कहते हैं, ईसाई से पूछ लिया जाए तुम्हारे बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की टोटल बताओ कितनी दिन की जिंदगी की हालात मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों, बाइबिल को अगर टटोल कर देखा जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ 3 साल की जिंदगी मिल रही है, और किसी की 3 साल की जिंदगी एक इंसान की पूरी जिंदगी के लिए आइडियल और नमूना नहीं बन सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान ने इतना भी कहा है ज़कात देना पड़ेगा। जैसे कि आप छोटे छोटे नाइटों में आपने सुना, सदका के बारे में सुना, ज़कात के बारे में सुना, ज़कात देना पड़ेगा। ये इस्लामिक किताब कुरान करीम के अंदर मौजूद है। जाओ जरा देखो, हिंदू धर्मों की किताब के अंदर देख लिया जाए, वहाँ तो सिर्फ इतना मौजूद है। वहाँ रामायण की किताब में ये शब्द मौजूद है, दानम दीक्षिता, दान करना पड़ेगा। कैसे दान करना पड़ेगा, कैसे ज़कात देना पड़ेगा? मुसलमानों, दुनिया के लोगों, अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, बताओ उसमें से ज़कात कितना देना पड़ेगा? ये इस्लाम बताने को तैयार है। दुनिया की कोई भी धार्मिक किताब आपको ये नहीं बता पाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे ऋषि मुनि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल बनाया जाएगा। उनकी जिंदगी को हम अपनी जिंदगी में नमूना बनाएंगे, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आइडियल नहीं बनाया जा सकता है। ईसाइयों से पूछ लिया जाए, ईसाइयों बताओ तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी ईसाइयत में शादी करने का क्या तरीका है? ईसाई लोग जवाब देंगे हमें मालूम नहीं है, क्योंकि उनके ऋषि मुनि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में शादी किए नहीं थे। इस्लाम से पूछो, इस्लाम के मानने वालों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों, क्या बताता है तुम्हारा इस्लाम? शादी कैसी करनी चाहिए, बीवियों से कैसे मोहब्बत करनी चाहिए? और मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम से पूछो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को अपना सामने रख कर टटोलो कि मोहम्मद ने अपनी बीवियों के साथ में कैसे मोहब्बत और प्यार किया, और उनकी बीवियों ने जनाब
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत और प्यार की सबूत दी। आइए मैं आपको बताता हूँ। तुम अगर सच्चे मुसलमान हो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपनी जिंदगी में तुम्हें आइडियल बनाना पड़ेगा, नमूना बनाना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी जो हुई उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? कोई बता सकते हैं आप में से? क्या उम्र था? सबसे पहली शादी हो रही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कितनी? 25 साल की उम्र है। कितनी? 25 साल। शादी जिस बेगम से हो रही है जिसका नाम है खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनका उम्र क्या था? 40 साल। मेरे प्यारे भाइयों, खुसूसी तौर पर मेरी माओ बहन, तुम ऐसे मैदान में ज्यादा तुम कदम उठाती हो, ज्यादा बोलती हो। सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाएं दुनिया वालों को। मैं नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के उम्र के मेरे नबी अगर 40 साल की बुढ़िया को शादी कर सकते हैं। ओ मेरे समाज के लोगों, मेरी समाज की बेटियों, आज अगर हम अपना बेटा का निकाह करने जा रहा हूँ, आज अगर मैं अपने बेटा का दुल्हन तलाश कर रहा हूँ, आधार कार्ड सामने रखा गया, देख लिया गया, ज्यादा नहीं, अगर मेरा बेटा से बनने वाली दुल्हन अगर 1 साल की ज्यादा हो, कहते संबंधी ये शादी हो नहीं सकती है। क्यों? बेटा से बढ़ के तो बहू हो गई हो, और किसी तरीके से राजी हो गया बाप। ये मेरी माओ बहन जो स्कॉर्पियो में गई थी देखने के लिए, गई थी लड़की को, ये आकर कहती है लालचन की माँ खाया पिया कैसे हुआ? खाया पिया तो जो हुआ अच्छे हुआ, और बहू उठो एकदम जुती ब्याह शादी देओ, जब फर्क का मार कर जाएगी, कोई भी बोलेगा नहीं कि ऐठो घर वाला, ऐठो घर वाली, एकदम गोटे देख के लगेगा माँ और बेटा। 1 साल में माँ बेटा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कर रहे 25 साल की उम्र, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, 40 साल की बुढ़िया है, और इससे पहले कई तलाक हो चुकी है। और हजरत खदीजा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने निकाह में बीबी कहकर कबूल कर रहे हैं। और प्यार भी देखो कितनी थी। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में जब तक हजरत खदीजा बाहयात थी, हजरत खदीजा के जीते हुए अल्लाह के नबी ने दूसरा निकाह भी नहीं किया। कैसी मोहब्बत थी। खदीजा इंतकाल हो जाने के बाद अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब शादी कर रहे हैं जिसका नाम है हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। याद करो मुसलमानों, याद करो मेरी बेटियों, आज मियाँ बीबी के बीच में अगर मोहब्बत करना सीखना हो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी को आइडियल बना लो। एक मर्तबा कुर्बानी है, कुर्बानी के दिन जानवर ज़िबा किया गया है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में कटोरी भर गोश्त पेश कर रही है। बड़ी अफसोस लग रही है। ओ नौजवानों, नबी की जिंदगी को टटोलो। अल्लाह के नबी एक बोटी लेकर अभी मुंह के करीब किए हैं, मुंह में डाले भी नहीं है, गोश्त को वापिस कर दिया और मेरे नबी के आंख में आंसू बहने लगा। आयशा पूछती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे प्यारे शौहर, ऐ अल्लाह के नबी, क्या हुआ? आप क्यों रोने लगे और गोश्त खाने से इनकार क्यों कर दी है? मेरी प्यारी बहनों सुनो, अल्लाह के नबी कहते हैं, ओ आयशा, आज मुझे खदीजा याद आ रही है, आज मुझे खदीजा का याद आ गया। काश आज खदीजा ये अगर जिंदा रहती, मेरे सामने में बैठकर मेरे साथ में वो भी कुर्बानी की गोश्त तनावल करती।
प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आयशा, जब तक खदीजा की सहेलियों को कुर्बानी का गोश्त ना पहुंच जाए तब तक मैं नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त खाने वाला नहीं हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से गोश्त के पीस लिए, अपने हाथ से गोश्त को पीस बनाए और फिर पैकेट बनाए और खदीजा की तमाम सहेलियों के घर में भेजा गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, ये नबी से सीखो, नबी से सीखो। ये नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों शादी किए? 25 साल का नौजवान 40 साल की बूढ़ी माँ को क्यों निकाह में लाए हैं? दुनिया वालों को अल्लाह के नबी मैसेज करना चाहते हैं। और मेरे उम्मत के बेटों और मेरी उम्मत की बेटियों, मुझे नबी बोलकर दावा करने वाली हो, अगर मैं नबी मोहम्मद होकर मैं नबी होकर अगर 40 साल की बूढ़ी माँ को शादी कर सकता हूँ, वो घोड़े पाड़ा के नौजवानों, फिर तुम बताओ, तुमसे 1 साल उम्र से बड़ी हो, तुम उस लड़की को अपने निकाह में क्यों नहीं ला सकते हो? प्यारे भाइयों, तो मस्जिद का थोड़ा सा मसला है। आइए थोड़ा सा मैं वही आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस आयत करीमा के अंदर पूरा कुरान का जूस है, पूरा कुरान का निचोड़ है। दान करना पड़ेगा, सदका करना पड़ेगा। देखो 3 सालों से मेरे प्यारे भाइयों, पूरी दुनिया अल्लाह के अजाब में मुब्तला है, पूरी दुनिया अल्लाह के अजाब से परेशान है। कभी तो देखा जाए देश का प्रधानमंत्री कभी देश में लॉकडाउन का कानून लागू करते हैं, कभी कहते हैं बगैर मास्क का गया तो डंडा का तोहफा मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, कभी तो देशवासियों को ये हमारे वजीर आला कहते हैं, हाँ, कभी कहते हैं तुम्हें हर देशवासियों को वैक्सीन लेना पड़ेगा, और वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना बोले गया ही नहीं, बोले फिर कोरोना। भाइयों, आज मैं आपको एक वैक्सीन देना चाहता हूं, आप लोग कबूल कीजिएगा। तो एक वैक्सीन मैं आपको दे रहा हूं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैक्सीन को आप यकीन के साथ, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आप पक्के ईमान के साथ इस वैक्सीन को इस्तेमाल कर लो। इंशाअल्लाह रसूल का फरमान है, अस्सदक़तु तरद्दुल बला, सदका करो अपनी ज़िंदगी में। सदका देने से फ़ायदा क्या है? सदका देने से तुम्हारे सर पर जितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबतें हो, कोरोना हो, कैंसर हो और कुछ हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सदका करने से तुम्हारे सदका के बदले में तुम्हारी तमाम मुसीबतें दूर हो जाएगी। बताओ मुसलमानों, इस हदीस पर हम लोगों का ईमान है या नहीं? ज़रा सा सुनना चाहता हूँ, ईमान है? जी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जो लोग सरजमीन में अल्लाह का नाम का एक घर बनाया हो, एक मस्जिद तैयार किया हो, दुनिया में वो मस्जिद बनाया हो, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में आलीशान बंगला बना रहा है। कौन नहीं चाहता भाई कि हमें जन्नत मिल जाए? कोई ऐसे है जो मैं नहीं चाहता हूँ बोल सकते हैं? जिंदगी भर शराब पियो, जुआ खेलो, ताश खेलो, बेईमानी करो, सब करो, और जब घुड़घुड़ी उड़ जाती है मरने के टाइम, कभी बेटी रोती है, कभी बीबी रोती है, कभी माँ रोती है, कभी नमाज उमाज पढ़ा नहीं, अरे माँ लोग रोती है, अल्लाह मेरा बाप को जन्नत दीजियो। सब जन्नत का हरीस है। तो आइए, आप काफ़ी मजमा जम चुके हैं इस मस्जिद के लिए। मैं 10 लोगों से आवेदन करता हूं, दरखास्त करता हूं, 2,000 रुपया 10 लोगों से, मतलब टाइम ख़त्म होने वाला है। अगर नबी की हदीस पर आपको यकीन है तो आइए ज़रूर आप सदका जारिया के हिसाब से पेश कीजिए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन